गाइस कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इनटू गेट टेक में। और गाइस आज हम बिल्कुल नई वीडियो के साथ आ चुके हैं जिसमें आज मैं सॉर्टिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ और जल्दी ही इसके और भी लेक्चर्स में डालूंगा। और ये यूनिट ख़त्म होने के बाद जैसे हमारा डाटा स्ट्रक्चर ख़त्म होगा तो मैं इसके कुछ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स भी आपको करवाऊँगा एंड एज सो ऑन ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर कर स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है गाइस शॉर्टिंग। तो बेसिकली शॉर्टिंग का मतलब ही होता है किसी भी दिए गए डाटा को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में या बेसिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना। इट रेफर टू द ऑपरेशन ऑफ अरेंजिंग डाटा इन सम गिवन ऑर्डर। कोई एक ऑर्डर दिया होता है, ठीक है। इसमें अब बेसिकली देखो ये दो टाइप का होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल शॉर्ट होता है। ठीक है, इंटरनल शॉर्ट गाइस हमारा क्या होता है कि व्हेन द डाटा टू बी स्टोर्ड इज सो लार्ज द सम ऑफ डाटा इज प्रेजेंट इन द मेमोरी एंड सम ऑक्सिलरी मेमोरी। जब डाटा हमारा बहुत ज़्यादा लंबा होता है, एरे के फॉर्म में होता है, बहुत लंबा होता है, तो उस केस में हमारा क्या होता है, कुछ डाटा हमारा मेन मेमोरी में होता है, कुछ हमारा ऑक्सिलरी में होता है। ठीक है, जबकि इंटरनल में क्या होता है, आपका शॉर्टिंग ऑफ डाटा आइटम इन मेन, ये केवल मेन मेमोरी में होता है। ठीक है, इसमें इंटरनल शॉर्ट में हमारा आता है हीप आता है, बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट आता है। ठीक है, एक्सटर्नल शॉर्ट में मेन मेमोरी और ऑक्सिलरी दोनों का यूज़ होता है और इसमें आपका मर्ज और टैग शॉर्ट आता है। ठीक है, ये मेन मेमोरी में होता है। ठीक है, स्टेबल और अनस्टेबल शॉर्टिंग भी गाइस कई बार हमसे पूछ लिया जाता है, 2 नंबर में आपका एग्जाम में आता है कि ये दोनों होते क्या है। तो चलिए शॉर्ट में इसको भी देख लेते हैं कि व्हेन टू सेम डाटा अपीयर इन सेम ऑर्डर एंड दैट आर इन शॉर्टेड ऑर्डर तो इट इज कॉल्ड स्टेबल शॉर्टिंग। मतलब कि अगर कोई दो टाइप के सेम डाटा है, ठीक है, वो सेम ऑर्डर में आ रहे हैं और सॉर्टेड है तो वो स्टेबल शॉर्टिंग होता है। और जब व्हेन टू टाइम ऑफ सेम डाटा अपीयर इन डिफरेंट ऑर्डर इन शॉर्टेड ऑर्डर इट इज कॉल्ड अनस्टेबल शॉर्टिंग। आपका जो स्टेबल होता है उसमें मर्ज बबल शॉर्ट आता है और इसमें हीप शॉर्ट और क्विक शॉर्ट आता है। अगर आपको स्टेबल अनस्टेबल ना समझ में आया हो तो इसे एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। सपोज करो हमें इस टाइप का एक एरे दिया हुआ है जिसमें हमारा 3, 3, 4, 5 और 2 है। ठीक, अब सपोज करो मैंने इससे कहा गाइज आपका क्या कि इंडेक्सिंग है 0, 1, 2, 3, 4। ठीक, मैंने कहा गाइज कि ये 3 जो है इसके प्लेस पे शॉर्ट हो गया, रिवर्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ इस केस में कि जब हमारा सेम डाटा सेम ऑर्डर में शॉर्ट हुआ है, दोनों डाटा सेम है आपके, सेम ऑर्डर में शॉर्ट हो तो स्टेबल हो जाएगा। और अगर ये शॉर्ट ना हो, इसी केस में मैंने कहा ये इधर स्वैप ही ना किया जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा, अनस्टेबल शॉर्टिंग हो जाती है। ठीक है गाइस, बस इतना ही था इसमें। इसके बाद हमारा एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि मैं जो गाइस आपको नोट्स पढ़वा रहा हूं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी मेरे नोट्स को पढ़ के जाओगे तो आप इजीली लिख सकते हो। तो बेसिकली क्या क्या लिखना है, कैसे करना है, वो चीज़ें इसमें बताऊँगा मैं आपको। बेसिकली जब भी आपका शॉर्टिंग से एक चीज़ ध्यान रखना गाइस, एक शॉर्टिंग पूछी ही जाती है आपसे एग्जाम में, और जब एग्जाम में पूछा गया तो बेसिकली आपको डेफिनेशन लिखना है, फिर एक एग्जांपल आप लिखोगे। अगर आपको मतलब एग्जांपल अगर दिया गया क्वेश्चन में तो उससे सॉल्व करोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप खुद से लिख देना उसका एल्गोरिदम, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, ये 4 चीज़ें लिख के गाइस आप चले आओगे तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम इंसर्शन शॉर्ट से शुरू करते हैं। मैं सारी चीज़ें करवाऊंगा इसमें। ठीक है, इंसर्शन शॉर्ट का मतलब होता है गाइस इट इज सिंपल शॉर्टिंग एल्गोरिदम दैट वर्क सिमिलर टू वे यू शॉर्ट प्लेइंग कार्ड इन योर हैंड। ये जस्ट लाइक ऐसा है कि आपने हाथ में ताश के पत्ते खेलते हो, आप कैसे 4 लोगों में वो डिवाइड कर देते हो, सेम वैसे ही होता है गाइस। द एरे इज वर्चुअली स्प्लिट इनटू शॉर्टेड एंड अनशॉर्टेड पार्ट। ये अनशॉर्टेड और शॉर्टेड पार्ट में डिवाइड होता है। वैल्यूज फ्रॉम द अनशॉर्टेड पार्ट आर पिक्ड अप एंड प्लेस्ड एट द करेक्ट पोजीशन इन द शॉर्टेड पार्ट। वैल्यू क्या होती है, आपके एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पिक होके दूसरे में असाइन होती है और शॉर्ट होता जाता है। इसे एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ, इसी को हम लोग देख लेते हैं, आपको बहुत आसानी से एग्जांपल समझ में आ जाएगा गाइस। सपोज करो हमें एरे दिया गया है 10, 1, 7, 6, 14 और 9। ठीक है, अब इसमें गाइस देखो एक चीज़ होती है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसको हम हमेशा छोड़ देते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है, हम केवल इतने पे काम करते हैं। ठीक है, तो अब गाइस इस केस में हम क्या करेंगे, देखो जब हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे तो गाइस 1 से स्टार्ट करने पे क्या है, अब हम देखेंगे कि 1 और 10 में कंपेयर करेंगे हम। 1 और 10 में आपका कौन सा ग्रेटर है, 1 स्मॉलर है तो 1 इधर आ जाएगा, 10, 7, 6, 14 और 9। ठीक है गाइस, अब देखो 1 पे देख लिया, अब इसमें देखेंगे 10 और 7 में गाइस। आप देखो 1, 10 और 7 में आपका क्या है, 7 छोटा इधर आ जाएगा। ठीक है, 7, 10 और फिर 6, 14 और 9, 7 पे हो गया गाइस। अब इसके बाद से हम क्या देखोगे, आप नेक्स्ट पे आ जाओगे, यहाँ पे इस 6 पे आ जाओगे। मतलब कि हर बार आपका जो ये एरो है ये नेक्स्ट एलिमेंट पे शिफ्ट होता चला जाएगा। अब आप एक चीज़ देखोगे कि ये जो 6 है, बेसिकली आपको क्या करना होता है कि अब देखोगे 6 क्या है आपका, 6 10 से छोटा है। ठीक है,
बट 6 आपका क्या है 7 से भी छोटा, तो 6 इसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा आपका, लाइक 1 6 7 10, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 14 एंड 9, अब 6 के बाद यहाँ पे आएगा आपका एरो, ठीक है। अब फिर देखोगे आप क्या कि जो 14 है गाइस, 14 आपका क्या है, इससे छोटा तो है नहीं, तो इधर स्विच ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक बार फिर वैसे ही लूप चलेगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 6 7 10 14 और 9। अब जब लूप 9 पे आया तो 9 क्या है आपका 14 से छोटा है गाइस, तो फिर ये यहाँ पे शिफ्ट होगा। फिर अब देखेंगे कि 14 ये 10 से भी छोटा है, तो ये इधर शिफ्ट होगा। तो अब यहाँ पे क्या हमारा शॉर्ट टाइम मिलेगा 1 6 7 9 10 एंड 14, हमें ये फाइनल शॉर्ट होके मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली गाइज होता क्या है कि पहले एलिमेंट को छोड़ के जो हमारा सेकेंड एलिमेंट से स्टार्ट होता है, और सेकेंड एलिमेंट अपने प्रीवियस एलिमेंट से कंपेयर होता है कि वो उससे अगर स्मॉलर है तो वो शिफ्ट होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 हुआ, 1 के बाद हमने 7 देखा, 7 शिफ्ट हो गया, 7 के बाद आपका 6 हो, तो 6 अब इन सभी एलिमेंट बचे हुए सभी एलिमेंट से कंपेयर होता है गाइज, ठीक है। सभी एलिमेंट में होगा तो जो होगा उसमें सबसे स्मॉलेस्ट पे लिख दिया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। बेसिकली इसका स्टेप जो होता है, सबसे पहले फेचिंग होती है, फेचिंग के बाद आप क्या करते हो, फेच किया इस 1 को फेच करने के बाद क्या होता है, इसको अपने प्रीवियस एलिमेंट से कंपेयर करते हैं, मतलब इसके पहले जितने भी एलिमेंट होंगे सभी एलिमेंट से कंपेयर होगा, उसके बाद उसको शिफ्ट करते हैं और उसके बाद कॉपी होता है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गाइज आपका 0 की, और यहाँ पे n² होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी 0 1 होती है, ठीक है। कई बार आपका ये भी पूछ जाता है कि इंसर्शन शॉर्ट की आपकी टाइम या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो आप लिख सकते हो। इसके बाद गाइज हम एल्गोरिथम की बात करते हैं, बहुत ही आसान है, जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया एग्जैक्टली उसी को फॉलो करता है ये, ठीक है। स्टेप 1 में आप क्या करोगे, अब आप गाइज देखो मैं क्वेश्चन को बढ़ाने का एक तरीका बता देता हूँ। आप चाहो तो जब भी एल्गोरिथम लिखना, स्टेप 1 में आप स्टार्ट और लास्ट स्टेप में आप स्टॉप लिख देना, इससे भी आप या एग्जिट लिख सकते हो, ठीक है। मैंने डायरेक्टली किया यहाँ पे। तो स्टेप 1 का क्या है हमारा, इफ द एलिमेंट इज द फर्स्ट एलिमेंट देन एज्यूम दैट इट इज ऑलरेडी शॉर्टेड, रिटर्न 1, जैसे कि मैंने पहले बताया था इसको। फिर पिक द नेक्स्ट एलिमेंट एंड स्टोर इट सेपरेटली इन अ की, उसको एक की के फॉर्म में आपको क्या करना है, की ये यहाँ पे जो गाइस इस तरीके से मैंने एरो बनाया, ये की के फॉर्म में हम क्या करना है स्टोर कर रहे हैं, वही बताया गया। नाउ कंपेयर द की ऑल एलिमेंट इन द शॉर्टेड एरे। अब जाहिर सी बात है कि ये जो हमारी गाइस की है, इसको अब जाहिर सी बात है ये 7 है तो इसके पहले की ये एरो तो शॉर्टेड है, तो इस की को ये शॉर्टेड एरे से कंपेयर किया जा रहा है, वही लिखा हुआ है। इफ द एलिमेंट इज शॉर्टेड एरे स्मॉलर देन द करेंट एलिमेंट, ठीक है। तो जो शॉर्टेड एरे में एलिमेंट है वो क्या है आपका करंट एलिमेंट से शॉर्टर है, देन मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट, दूसरे पे आप चले जाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एज शिफ्ट ग्रेटर एलिमेंट एंड एरे टुवर्ड्स राइट। तो इसके अलावा क्या होगा, देखो यहाँ पे ग्रेटर एलिमेंट एरे जो है वो टुवर्ड्स द राइट, ये देखो राइट में शिफ्ट हो गया, वही चीज यहाँ पे बताई गई है। और इंसर्ट द वैल्यू इंसर्ट करोगे, और ये तब तक आपको इस प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक आपका क्या होता है, दिया गया एरे शॉर्ट नहीं हो जाता, यही आपका गाइस इंसर्शन शॉर्ट होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है सिलेक्शन शॉर्ट है गाइस। सिलेक्शन शॉर्ट में गाइस ये इट इज सिंपल एंड एफिशिएंट शॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट वर्क बाय रिपीटेडली सिलेक्टिंग द स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड पोजीशन टू द लिस्ट एंड मूविंग इट टू द शॉर्टेड पोजीशन टू द लिस्ट। बेसिकली क्या होता है गाइस, सबसे पहले एक एलिमेंट को लिया जाता है, इसमें मैं आपको इजीली बता देता हूँ। एक एलिमेंट लेते हो, उस एलिमेंट को एरे में सभी एलिमेंट से कंपेयर करते हैं कि एक एलिमेंट को लिया, उसको पूरे एरे में एलिमेंट से कंपेयर किया गया, और जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है उसके प्लेस से स्विच कर देते हैं। अभी बताता हूँ आगे तो समझ में भी आ जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी भी 0 n² होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 0 1 होती है। एल्गोरिथम क्या होता है कि रिपीट स्टेप 2 and 3 फॉर k इज इक्वल टू 1, 2 and n इज इक्वल टू n-1 से। अभी ये एल्गोरिथम मैं रीड कर दे रहा हूँ आपको, अभी जब एग्जांपल बताऊंगा तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। स्टेप 2 में क्या करते हैं, कॉल मिनिमम a k n एंड लोकेशन। फिर आप क्या करते हो, सेट करते हो टेम्परेरी में a k, यहाँ पे k क्या है आपकी वैल्यू है, की है, ठीक है। अगर की वैल्यू लोकेशन के इक्वल हो जाए तो लोकेशन क्या हो जाएगा, टेम्परेरी हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। आपको एक बार अगर नहीं समझा तो इसका रट्टा मार लेना, मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करूंगा तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ये एक हमें क्वेश्चन दिया गया गाइस 5 और ये एक एरे है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उठाना है 5 को देखना, इसमें कंपेयर करना है कि 5 से इसमें छोटा हमें क्या लग रहा है। आप देखोगे कि जो 5 एलिमेंट है सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, ठीक है गाइस। तो हम क्या करेंगे, 1 को रखेंगे 5 के प्लेस पे, 5 को रखेंगे 1 के प्लेस पे। तो देखो 1
1425 हमने रख दिया। अब ये 1 हमारा शॉर्टेड हो गया लेफ्ट का, लेफ्ट से शॉर्ट होता चला जाएगा। 4 है, 4 से सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 2 है, तो 2 इधर हो जाएगा 4 इधर हो जाएगा, ये देखो स्वैप हो गया। फिर अब 4 है, अब हम देखेंगे क्या 4 से छोटा और कोई बचा कोई नहीं है तो छोड़ दोगे। 5 पे स्विच कर जाएंगे गाइस हम, 5 देखेंगे क्या 5 है, तो 5 के बाद तो कोई नहीं है फिर छोड़ देंगे। फिर 7 पे आएंगे, 7 के बाद क्या 6 है हमारा, 6 इधर शिफ्ट हो जाएगा, एंड में हमारा एरे क्या होगा शॉर्टेड हो जाएगा। वही यहां पे कहा गया क्या कि रिपीट स्टेप 2 एंड 3 तब तक करेंगे जब तक k इज इक्वल टू 1 से हमारा n-1 मतलब कि लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाते हैं। कॉल मिनिमम a के, अब यहां पे a क्या है आपका एरे है, k आपका की है, n मतलब टोटल कितने एलिमेंट आपके दिए गए हैं, l मतलब ये लोकेशन मतलब कौन सी लोकेशन पे है, ठीक है वही चीज दी गई यहां पे। तो अब इसके बाद यहां पे क्या कहा गया है कि सेट मिनिमम, मिनिमम पे आप क्या सेट करोगे एरे ऑफ की और लोकेशन जो है वो की में स्टोर होगी, ठीक है। आप इसको रिपीट करोगे i इज इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 एंड n। अगर मिनिमम जो है वो आपका एरे क्या हो जाएगा, मिनिमम क्या हो ज्यादा हो जाए तो सेट मिनिमम इज इक्वल टू आपका एरे का एलिमेंट से और लोकेशन क्या हो जाएगी आपकी, लोकेशन भी उसी एलिमेंट में स्टोर होगी। अगर इसमें स्टिल कंफ्यूजन है तो आप इस एग्जांपल से ही इजीली समझ सकते हो कि हर बार हम क्या करेंगे वैल्यूज को जो ग्रेटर है उसको लोवेस्ट से क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे। पहले ये आपका इससे कंपेयर होगा, नहीं हुआ इससे होगा, इससे भी के बराबर तो सबसे स्मॉलेस्ट मिला रिप्लेस हो गया। यही प्रोसेस तब तक रिपीट होता है अरे जब तक शॉर्टेड नहीं हो जाता है। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और अपार्ट फ्रॉम दैट आप वीडियो को पीछे करके देख लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही गाइस, अब नेक्स्ट जब लेक्चर आएगा तो उसमें हम आगे की शॉर्टिंग टेक्निक्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।